हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। हमारा विषय है गणित और गणित में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 15 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में देखो हम जानेंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बताया है हम पैमाने पर देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों मैं आपको ये बहुत बड़ा करके दिखाती हूँ थोड़ा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए ये पैमाना है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये स्केल है। ठीक है, अब इस स्केल पर जो संख्याएं हैं, यहाँ देखिए आपको रेड सर्कल हो रहा है ना। इस रेड सर्कल में क्या है, यहाँ पर है 1 और यहाँ है 2। तो 1 और 2 के बीच का जो स्केल है वो यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी संख्या है 1, ठीक है, और ये संख्या है 2। अब 1 और 2 के बीच में बच्चों यहाँ पर कितने मार्क हैं ये आपको ध्यान से देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पैमाने पर 1 और 2 के बीच में 9 मार्क हैं। ठीक है, इसी तरह से 2 और 3 के बीच में होंगे, 3 और 4 के बीच में होंगे, 4 और 5 के बीच में होंगे। इस तरह से जो हमारा स्केल होता है, पैमाना होता है, इसमें 15 तक डिजिट होती है। ठीक है, तो वहाँ तक आपको इसी तरह के मार्क लिखे मिलेंगे। अब ये जो मार्क होते हैं बच्चों, इसे किस तरह से दिखाया जाता है। पहले मार्क को 1.1, ठीक है, इसकी वैल्यू दिखाई जाती है 1.1 और दूसरे की 1.2, आप यहाँ पे देख सकते हो। तीसरा है 1.3, चौथा है 1.4, फिफ्थ है 1.5, सिक्स्थ है 1.6, सेवेंथ है 1.7, एट्थ है 1.8 और नाइन्थ है 1.9। तो इस तरह से ये जितने भी मार्क हैं, निशान हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई जाती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो ये था पैमाने को देखकर आपको प्रश्नों को हल करना है। तो ये मैंने आपको अभी पैमाने के बारे में बताया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। ठीक है, तो आपको सभी संख्याएं लिखनी है। पैमाने पर संख्या 1 और 2 के बीच में कुल 9 निशान हैं। अभी हमने इसमें काउंट किया था बच्चों, कितने निशान काउंट किए थे, 9 निशान काउंट किए थे। ठीक है, हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला निशान था उसे कैसे लिखा हुआ है, 1.1। ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ है। अब बच्चों जैसे 1.1 है, जब ये जो डेसिमल होता है, डेसिमल अगर हम इसे हटाते हैं, ठीक है, अगर हमको ये डेसिमल हटाना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए डेसिमल है तो इसे हम डिवाइड करेंगे। अब डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं दी होती हैं, जैसे यहाँ पर एक संख्या दी होती है, डेसिमल को हमने हटा दिया, यहाँ पर एक संख्या दी है, तो हम इसे कितने से डिवाइड कर देंगे, 10 से। ठीक है, डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी यहाँ पर 0 लगा देते हैं एक के बाद। तो हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे, जो पहला वाला मार्क है उसे कैसे शो करेंगे हम, 11/10। ठीक है, जो दूसरा वाला निशान है बच्चों देखो इसमें आपको लिखित रूप में वर्कशीट में भी दिखाया गया है। पहला निशान 11/10, दूसरा निशान 12/10, तीसरा निशान 13/10। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डॉट 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 है तो यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चौथा निशान लिखना है और वो कैसा हो जाएगा, 14/10। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा निशान लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 15/10। फिर उसके बाद छठवां, सातवां, आठवां तीनों लिखने और नौवां हो जाएगा आपका 19/10। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी परिमेय संख्याओं को, जो पैमाने पर संख्याएं दिखाई जाती हैं, उन्हें इस तरह से आप लिख पाएंगे। ठीक है, 1 और 2 के बीच की संख्या है, ये क्या है, 1 और 2 के बीच की संख्या। आपको यहाँ पर चौथा निशान भी लिखना है, पांचवा निशान लिखना है, फिर छठवां निशान लिखना है, सातवां, फिर आठवां और उसके बाद यहाँ पर नौवां निशान दिया हुआ है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो परिमेय संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अतः 1 और 2 के बीच में कुल संख्याएं देखिए कितनी हैं,
तो देखो यहाँ परिमेय रूप में दिखाया है और यहाँ पर दशमलव रूप में दिखाया गया है। तो परिमेय में जो पहला मार्क है वो कैसे है 11/10, दूसरा है 12/10, तीसरा दिया है यहाँ पर 13/10। इस तरह से 1 से लेके पूरे जो 9 निशान होते हैं वहाँ तक का हमें यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से ये हमें परिमेय संख्या के रूप में पैमाने को दिखाया गया है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर दशमलव के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला निशान है 1.1, दूसरा है 1.2, 1.3, 1.4। इस तरह से ये पूरे 9 निशान तक दिखाया गया है 1.9 तक। ठीक है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और यहाँ पर है 1 और ये हो गया आपका 2। तो ये हो गया 1 और 2 के बीच की कुल संख्याएं। अगर आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये लिखी हुई संख्याएं हैं। और अगर परिमेय संख्या के रूप में आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हम उपरोक्त संख्याओं में से 1.4 लेते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर 1.4 मैं आपको फिर से बड़ा करके दिखाती हूँ। देखिए 1.4 संख्या ली है यहाँ पर। तो देखिए ये है 1 और ये है 2। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये 1.4 है। ये मार्क यहाँ पर है स्केल पर, जो आपको यहाँ बनाया गया है स्केल उसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, परिमेय संख्या या दशमलव वाली संख्या को हम पैमाने पर दिखा सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद आपसे एक प्रश्न की उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। संख्या रेखा पर निरूपण करें। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए संख्या दी है, यहाँ परिमेय संख्या या संख्या का स्थान और यहाँ संख्या रेखा का निरूपण। तो आपको इस प्रश्न को हल करना है। ये देखिए 1.7 ये संख्या है। अब आप इसे परिमेय के रूप में कैसे करेंगे, यहाँ से हम डेसिमल को हटा देंगे तो कितने से, 1 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है ना। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे 17/10, ये हमारी परिमेय संख्या हुई। संख्या का स्थान क्या है बच्चों, 1/7, ये कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना। तो हमारी संख्या का स्थान कौन सा हुआ, 1 और 2 के बीच में। अब हम संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे तो आपको इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है जैसे इसमें हो रही है। ठीक है, और उस पर 1 और 2, ये 2 है। अब इस 1 और 2 के बीच में बच्चों मैंने आपको बताया था कितने मार्क लगाने हैं, 9 निशान लगाने हैं। तो जो पहला निशान होगा बच्चों वो क्या होगा 1.1, दूसरा होगा 1.3, तीसरा होगा 1.4, चौथा होगा 1.3 होगा तीसरा, 1.4 होगा चौथा और पाँचवा होगा 1.5, सिक्स्थ होगा 1.6 और सेवन्थ होगा 1.7। अब हमें दिखानी कौन सी है 1.7। तो बच्चों जो हमारी संख्या है 1.7, वहाँ हमने देखिए ये है हमारी संख्या 1.7, यहाँ एरो लगा के लिखा हुआ है 1.7। और या परिमेय के रूप में भी आप लिख सकते हैं 17/10। ठीक है, 17/10। तो इस तरह से आप इस संख्या को सॉल्व करेंगे। दूसरी संख्या इसमें दी है 3.3। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी इसमें, आप देखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या दी हुई है 3.3। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 33। ठीक है, अब यहाँ से ये डेसिमल हटाने के लिए आप क्या लिखेंगे, 0 लगाएंगे। तो 1 के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, 10 हो जाएगा। तो 33/10 ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हमें बताना है संख्या का स्थान। तो बच्चों 3.3 किस किस के बीच में आएगी बताओ, 3 और 4। यहाँ पे आप एंड क्या और लिखेंगे आप 3 और 4। ठीक है, तो आप इस तरह से 3 और 4 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या का स्थान। अब हम इसके बाद बच्चों बताएंगे आपको कि संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करना है। तो आप फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, 3 और यहाँ पर आप लिखेंगे 4। तो 3 और 4 के बीच में आपको कितने निशान लगाने हैं, 9 निशान लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, ये आपके 9 मार्क हो गए। यहाँ आप लिखोगे क्या 3.1।
ठीक है, ये आपका 3.1 हो जाएगा, ये आपका 3.2 हो जाएगा और ये वाला निशान आपका 3.3 हो जाएगा। तो आपका कौन सा निशान आया बच्चों? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो निशान है ये आपको क्या लिखना है? 3.3 लिखना है, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 33/10। ठीक है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? संख्या रेखा पर निरूपण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए 2.8, इसे हम 2.8 इसे परिमेय संख्या के रूप में कैसे दिखाएंगे? 28/10। ठीक है, संख्या का स्थान क्या होगा? 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, ये हमारी संख्या का स्थान होगा। अब संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए फिर से हम लाइन करेंगे और लाइन में देखिए यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या आएगी? 2 और यहाँ आ जाएगी हमारी 3। इसके बीच में हम फिर से 9 निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 निशान हुए। 2.8, तो इसके बाद देखिए 8वां जो निशान होगा हमारा, ये वाला जो निशान होगा, है ना, ये जो निशान होगा ये कौन सा होगा बच्चों? 2.8 होगा। ठीक है, ये निशान कौन सा होगा? 2.8। और हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? इस ऐसे भी लिख सकते हैं 28/10, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद 4th नंबर पे दिया है 4.3, ये हमारी संख्या है। इसे हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? 43/10, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब संख्या का स्थान लिखेंगे 4 और 5। ठीक है, 4.3 कहाँ मिलेगी बच्चों? 4 और 5 के बीच में। ठीक है, ये आपका यही वाला ही कॉलम है। ओके, अब इसके बाद इसे संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। तो हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक रेखा बनाएंगे और यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या होगी? 4 और यहाँ होगी हमारी 5। तो इसके बीच में फिर से हम 9 निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 43, 4.3, तो 1 2 3, ये हमारा 3rd नंबर का पॉइंट होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसे मार्क करके हम एरो लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4.3, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 43/10। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको अपनी वर्कशीट में लिखना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है बच्चों, इसलिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को भी टच करना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपका वीडियो कब अपलोड किया गया है। तो बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।